morning students. My name is Rajni Saini, IIT आदर्श निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 की रीडिंग कर रहे थे और क्लोथ्स, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के हम क्लोथ्स पहनते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो क्लोथ्स होते हैं उन्हीं से कई ऐसी यूनिफॉर्म तैयार होती हैं जिनको यूनिफॉर्म को देखते ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान कर पाते हैं कि ये किनकी ड्रेस है। जैसे आप सब बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म होती है, तो आप जब कोई यूनिफॉर्म पहन लेते हो तो सब बच्चे को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस स्कूल की यूनिफॉर्म है। तो सब स्कूलों की यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ऐसे ही हम डॉक्टर की, पुलिस की और जैसे पोस्टमैन की, इनकी सबकी यूनिफॉर्म को देख के हम पता लगा लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं या उनका क्या ऑक्यूपेशन है। तो कई यूनिफॉर्म ऐसे होती है जिनको देखते ही हम पहचान कर पाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं वो किस प्रकार से तैयार होता है, कैसे कॉटन प्लांट से मिलता है, फिर कैसे उसकी बुनाई की जाती है, उसको कैसे उसको कटाई की जाती है, उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो वूलन क्लॉथ्स हैं, जो हमारे जो सर्दी के कपड़े बनते हैं वो कैसे शीप के बालों से कैसे बनते हैं और किस प्रकार से तैयार होकर हमारे पास पहुंचते हैं। ऐसे ही हम सिल्क क्लॉथ्स के बारे में देखेंगे कि जो सिल्क क्लॉथ्स है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, जो सैलूट के पेड़ पर रहता है और उससे क्या बनता है, सिल्क बनता है। तो अब डिटेल से हम अपने चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आप अपनी बुक ओपन करेंगे। चैप्टर 16 की जो हमारा चैप्टर आधा बचा हुआ है उसकी रीड स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था सिंथेटिक क्लॉथ्स, यानी जो कृत्रिम जो कपड़ा होता है वो कौन कौन सा होता है। जैसे नायलॉन है, रेगॉन है, पॉलिस्टर है, ये सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं और ये बहुत ही शाइनी होते हैं, यानी चमकदार होते हैं और टिकाऊ यानी मजबूत होते हैं। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी जो ड्रेस जो हमें आइडेंटिफाई करती है, हमें पहचान पाते हैं कि ये किसकी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म आर वर्न बाय स्कूल चिल्ड्रन। देखिए कौन कौन पहनते हैं, वर्न मीन पहनना, यूनिफॉर्म कौन पहनते हैं, स्कूल चिल्ड्रन यानी जो स्कूली बच्चे होते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो स्टूडेंट्स की जो यूनिफॉर्म होती है उसको हम आइडेंटिफाई करके पहचान लेते हैं कि ये किसी स्कूल का बच्चा है, ये एक स्टूडेंट है। नेक्स्ट देखिए, जो डॉक्टर होते हैं, नर्स, लॉयर, पुलिसमैन, पोस्टमैन एंड मैनी मोर, ऐसे ही कई लोग हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो इनकी यूनिफॉर्म से हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन है, पोस्टमैन है, ये स्टूडेंट है, डॉक्टर है, पुलिसमैन है, ये नर्स है या लॉयर है। इनकी ड्रेस सबकी अलग अलग होती है जो हमें पहचानने में हमारी हेल्प करती है। वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई देम फ्रॉम देयर यूनिफॉर्म। हम इनकी यूनिफॉर्म से इनको आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉटन क्लोथ्स कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं, जो कॉटन का कपड़ा होता है वो किस प्रकार से बनता है। डू यू नो दैट कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट, कि जो कॉटन होता है वो हमें किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। तो एक कॉटन का भी एक पौधा होता है जिससे उसके ऊपर रुई सी बनी होती है जिसको अलग कर लिया जाता है। देखिए, एट फर्स्ट पहले कॉटन इज स्पून इनटू यार्न, जो कॉटन जो होती है यानी जो रुई होती है उसको किसमें वो स्पून यानी उसकी कताई करके क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। धागा बनने के बाद द yarn इज देन यूज्ड टू मेक क्लॉथ और ए लूम। इसके बाद देखिए, जैसे ये कॉटन है और इस कॉटन को किस में बदला गया है, धागे में बदला गया है, और फिर इस धागे से क्या बनेगा, कॉटन का क्लॉथ यानी कपड़ा तैयार होता है। दिस इज कॉल्ड वीविंग। इसको क्या कहा जाता है, वीविंग कहा जाता है, यानी बुनाई कहा जाता है। तो ये कॉटन है और कॉटन से धागा बना और धागे से क्या बना, कॉटन का कपड़ा बना। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 111 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वूलन क्लोथ्स यानी ऊनी कपड़े। वूल इज द सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ शीप। जो वूल होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और जो शीप होती है इसके थिक यानी मोटे बालों से जो वूल है वो बनती है। एट फर्स्ट सबसे पहले शीप हेयर इज रिमूव्ड। शीप के जो बाल होते हैं
भेड़ के जो बाल होते हैं उनको हटा लिया जाता है फ्रॉम इट्स बॉडी, इसके शरीर से बालों को निकाल लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, इसको क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं, यानी बालों की कटाई कर ली जाती है। देन इट इज क्लीन एंड स्पून इनटू वूल, इसके बाद ये जो भेड़ की जो बाल जो कटाए जाते हैं इनको साफ कर लिया जाता है और फिर क्या बुनी जाती है? वूल है वो बुनी जाती है, स्पून यानी बुनना। दिस वूल इज यूज्ड टू किंट स्वेटर एंड अदर वूलन क्लोथ्स, और यही जो वूल होती है उससे क्या बुनी जाती है? स्वेटर और इसी तरह से और भी ऊनी कपड़े हैं वो बुने जाते हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं? वी गेट वेरी सॉफ्ट कॉटन फ्रॉम सीमल ट्री। देखिए जो सीमल ट्री होता है उससे ज़्यादा बहुत ही सॉफ्ट हमें कॉटन है वो मिलता है। वैसे तो कॉटन प्लांट से मिलता है, लेकिन जो सीमल ट्री है उससे भी कॉटन मिलता है। यहाँ देखिए कि किस प्रकार से वूल है वो तैयार हो रही है। तो ये शीप है, इसके बालों को अलग कर लिया, ये शीप के बाल हैं। इसके बाद इन बालों को साफ करके क्या बनाई जाती है? वूल बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है, और इस उस ऊन से क्या बनते हैं? वूलन क्लोथ्स यानी ऊनी कपड़े तैयार होते हैं। नेक्स्ट देखिए सिल्क क्लोथ्स, कि अब जो सिल्क का कपड़ा होता है वो किस प्रकार से तैयार होता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जो सिल्क है वो हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है, यानी रेशम का एक कीड़ा होता है, उस कीड़े से हमें सिल्क मिलता है। सिल्क वॉर्म फीड ऑन मलबरी लीव्स, मलबरी जो होती है यानी एक सहतूत का पेड़ होता है, उस सहतूत के पेड़ की पत्तियां है वो सिल्क वॉर्म खाता है। सिल्क वॉर्म क्या है? एक रेशम का कीट है जो क्या कहता है? मलबरी लीव्स खाता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म कॉकून, तो देखिए हमें सिल्क है वो किससे मिलता है? जो सिल्क वर्म का जो काकून होता है उससे मिलता है, यानी इसके पार्ट से मिलता है, ये है काकून। सिल्क थ्रेड इज मेड फ्रॉम काकून, और जो सिल्क का धागा होता है वो इसी काकून से बनता है। तो ये देखिए ये क्या है? सिल्क वर्म है, रेशम का कीड़ा है, और इसे क्या मिलता है? काकून मिलता है, और इसी काकून से क्या तैयार होता है? सिल्क क्लोथ तैयार होता है, यानी सिल्क के सुंदर कपड़े बनते हैं जो पार्टी वियर होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो हम अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। प्रीफर मीन्स पसंद, ओकेजन अवसर। सिंथेटिक क्लॉथ्स कृत्रिम कपड़े। ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ या मजबूत। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान। ऑब्टेंड मीन्स प्राप्त। यार्न मीन्स धागा। वीविंग मीन्स बुनाई। सिल्क वॉर्म मीन्स रेशम का कीड़ा। मलबरी मीन्स सहतूत, और शेयरिंग मीन्स बाल काटना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।